गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 7th क्लास इंग्लिश फर्स्ट लेसन। नाम है जिसका 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन। इसके कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो समझ रहे थे। तो आज जो है वो इसके बाकी वाले जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पीछे रहे थे उनको लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले अपना शब्द है PITIED, पीटीडी यानी दया की। सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म होता है PITY, पीटी, ठीक है, दया करना। और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो हो जाता है PITIED, ठीक है, दया की। ये सेकंड फॉर्म इसका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वीकनेस जो कि एक नाउन है, कमजोरी। कमजोरी WEAKNESS, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है। उसके बाद में लिखा है अटैक, ATTACK, अटैक का मतलब आक्रमण करना। और अटैक्ड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया आक्रमण किया, ठीक है। फिर आया आपके सामने वापस वर्ब है स्टेड। शब्द है स्टेड, STAYED। स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना। और स्टेड सेकंड फॉर्म वर्ब की, और इसका अर्थ हो गया रुका या ठहरा। फिर उसके बाद में संज्ञा है गुड, GOOD, गुड यानी अच्छाई या भलाई। उसके बाद में आपके सामने शब्द है बिजनेस, BUSINESS। बिजनेस का मतलब होता है कार्य, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने शब्द है नाउ, NOW, नाउ यानी अब यानी वर्तमान जो भी चल रहा है उसको नाउ कहेंगे। उसके बाद में शब्द है REMEMBER, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। उसके बाद में नाउन है वापस POWER, पावर। और पावर का मतलब होता है सामर्थ्य, शक्ति, ताकत। उसके बाद आपके सामने शब्द है बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। फिर आपके सामने शब्द है पर्सन, PERSON, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। उसके बाद में लिखा है पर्टिकुलर, PARTICULAR, पर्टिकुलर यानी विशेष। मोमेंट, MOMENT, और मोमेंट का मतलब होता है क्षण या पल। उसके बाद वापस वर्ब है MEAT, मीट का मतलब होता है मिलना। फिर है आपके सामने शब्द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड यानी दुनिया। और उसके बाद में आपके सामने शब्द है पर्पस, PURPOSE, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। और फिर आपके सामने शब्द है अलोन, ALONE, अलोन यानी केवल। तो ये जो है वो कुछ स्पेलिंग्स थी और उनके मीनिंग। इस पार्ट के पहला पार्ट 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न के ये कंप्लीट डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। आपने पीछे वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो तैयार कर लिए होंगे पीछे वाले लेसन में, जो भी मैंने करवाया 2-3 लेसन में वो। और आज वाले ये जो है वो एक बार आपको बढ़िया तरीके से इनको देख करके, समझ करके इनको कंठस्थ करना है, जिससे कि आपको इसका ट्रांसलेशन करने में आसान रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि जो पहले जो है वो स्पेलिंग करवा दी मैंने, जो भी 2 लेसन पहले जब इस पार्ट का शुरुआत किया था, स्पेलिंग लिखवाना स्टार्ट किया था,
तो मैं चाहता हूँ कि उसका ट्रांसलेशन जो है थोड़ा कुछ 1-2 पैराग्राफ का जो है वो आज करवा दूँ, ताकि इन स्पेलिंग की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, तब तक जो है वो पहले जो स्पेलिंग्स मीनिंग्स बता चुके हैं उनके जो है वो मैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो करवा करके मैं आपको सेंटेंस टू सेंटेंस समझा देता हूँ। हाँ, तो पहला पैराग्राफ देखिए। पहले सबसे पहले एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में जो है वो सेंटेंस टू सेंटेंस मैं चाहूँगा कि जो है वो उच्चारण इसका मतलब ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, आपको समझ में आएगी, आनंद आएगा और आप जो है इसकी विषय वस्तु को समझ पाओगे, उसमें क्या कहा गया है, क्या शिक्षा मिलती है, इससे आपको वो चीज़ आप अच्छी तरह से समझ पाओगे इसको, इसका ट्रांसलेशन और इसको पढ़ने के बाद अच्छी तरह से। तो लिखा है, द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द थ्री थिंग्स। ठीक है, these three things were, what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising large sum of money to anyone who would answer these three questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. ये इसका प्रोनाउंसिएशन था। अब जो है ट्रांसलेशन देखिए। एडिंग 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। ठीक है, 3 प्रश्न। कौन से 3 प्रश्न, किसके 3 प्रश्न, कब किए गए, क्या थे प्रश्न, उनके बारे में देखिए इस पार्ट को। पहला सेंटेंस, द थॉट कैम टू अ सर्टन किंग। सर्टन यानी किसी राजा, सर्टन यानी किसी, और किंग यानी राजा। किसी राजा के दिमाग में एक विचार आया। द थॉट का मतलब है विचार, कैम यानी आया, और विचार दिमाग में आता है। तो किसी राजा के मन में, दिमाग में बैठे बैठे विचार आया। बैठा होगा राजा, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, और विचार क्या था? That he would never fail if he knew 3 things. विचार क्या था? कि he would never fail, वह कभी असफल नहीं होगा, वह कभी असफल नहीं होगा। If he knew 3 things, अगर वह 3 चीजें जानता हो, अगर वो उनको, उस राजा को, उस व्यक्ति को 3 चीजों का मालूम हो, तो वह कभी भी जो है वो जीवन में असफल नहीं होगा। ये विचार उस राजा के दिमाग में, किसी राजा के दिमाग में ये विचार आया। विचार क्या था? कि वह अगर 3 चीजों को जान ले या जानता हो, तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। ये इन सेंटेंसेस का, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है, अनुवाद है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब 3 चीजें जानता हो तो असफल न हो, लेकिन 3 चीजें कौन सी?
इसका 3 चीजों को स्पष्ट किया है। These 3 things were, और ये 3 चीजें थी। 3 चीजें कौन सी थी? 3 चीजें थी। पहली, फर्स्ट यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, यही 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस भी यही है, ठीक है। शुरुआत से ध्यान रखना 3 प्रश्न कौन से थे, राजा के 3 प्रश्न कौन कौन से थे, ठीक है। तो आप समझ जाओगे 3 बातें, 3 चीजें जीवन में व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति, राजा का दिमाग में आया, लेकिन सभी को जो है उन चीजों को अगर जीवन में सफल होना है तो जानना जरूरी है, आपके लिए भी। देखिए पहला प्रश्न, पहली बात जो है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। बिगिन का मतलब प्रारंभ करना, राइट टाइम यानी उचित समय, सही समय है, समथिंग यानी किसी भी कार्य को, ठीक है। व्हाट इज द क्या है, मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, कौन सा है, ये पहला प्रश्न। पहली बात प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है कि कोई भी कार्य कब प्रारंभ करें ताकि उस कार्य में जो है वो सफल हो सके, सफलता मिले। तो पहला प्रश्न, पहली बात, किसी भी कार्य को करने का उचित समय कौन सा है, ये चीज आपको ध्यान में रह जाएगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है और मैंने अंडरलाइन किया ये यहां से, ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न राजा का कि किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा है, ठीक है। पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न यहां से, क्या प्रश्न है, which people should he listen to, किन व्यक्तियों को या किस व्यक्ति को, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखिए, उस राजा को या किसी भी व्यक्ति को जो जीवन में सफल होना चाहता है, उसको किस व्यक्ति की या किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए, यानी किसका कहना मानना चाहिए, किस व्यक्ति का या व्यक्तियों का कहना मानना चाहिए, कौन से व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसको जीवन में सफल होना है, उसके लिए कौन से व्यक्ति या व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था, यानी कौन से व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, जिनकी बातों को सुनना चाहिए और मानना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न राजा का, तीसरी बात जो है, व्हाट इज, यहां से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा कार्य किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, या राजा के लिए, राजा ने सोचा कि मेरे लिए जो है वो कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, या किसी भी व्यक्ति को जिसको सफल होना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसको सबसे पहले करना चाहिए और बढ़िया तरीके से करना चाहिए, ऐसा कार्य कौन सा है जिससे कि जिसको करके वो कभी असफल न हो, ऐसा कार्य कौन सा है। ये तीसरा प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न हो गए राजा के, और ये 3 चीजें राजा ने कहा कि अगर इन 3 चीजों के बारे में मैं अगर जान लूं तो मैं कभी जो है वो जीवन में असफल नहीं हो सकता। और आपको भी स्टूडेंट्स, आपको भी ध्यान रखना है कि इन 3 चीजों को अगर आप इनका उत्तर मिल जाए आपको, आप समझ लो इनको, तो जो है वो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हो, कभी असफल नहीं होंगे। तो इनके उत्तर जानने के लिए हम आगे और अनुवाद करते हैं। अब देखो ये 3 प्रश्न दिमाग में आए, लेकिन इनके आंसर राजा के पास थे नहीं और आपके पास भी नहीं है। तो इसके लिए जो है वो अपन देखते हैं आगे कैसे उत्तर कहां मिलता है। देखिए, द किंग देयरफॉर, इसीलिए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए द किंग, राजा ने
सेंट मैसेंजर्स, सेंट यानी भेजा, मैसेंजर्स यानी संदेश वाहकों को, इनका उत्तर जानने के लिए, इसीलिए राजा ने अपने संदेश वाहकों को भेजा। कहां भेजा? थ्रू आउट हिज किंगडम, उसके पूरे राज्य में संदेश वाहकों को भेज दिया। पूरे, थ्रू आउट यानी संपूर्ण, संपूर्ण उसके राज्य में जो है वो अपने संदेश वाहकों को भेज दिया और वादा किया, संदेश वाहकों को कहकर के भेजा कि लोगों को बताना, ये घोषणा करना, प्रोमाइजिंग, क्या घोषणा करना? लार्ज ऑफ मनी, विशाल धनराशि का वादा किया, विशाल धनराशि देने का वादा किया। किसको? उस राजा ने अपने संदेश वाहकों को कहा कि लोगों को ये घोषणा करना, बताना कि उनको जो है वो विशाल धनराशि दी जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया जाएगा। इसलिए टू एनीवन, किसी को, किसको? वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। प्रत्येक को नहीं, एनीवन, उस व्यक्ति जो उपरोक्त 3 प्रश्न जो है इनके सही उत्तर जो देगा, उसको विशाल धनराशि, अत्यधिक मात्रा में धन दिया जाएगा। ऐसा अपने संदेशवाहकों को कह करके राजा ने भेजा अपने पूरे राज्य में। ठीक है। मैनी वाइज मैन केम टू, वाइज मैन, मैनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए। ये सुनकर के, राजा की घोषणा सुनकर के बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान मानते थे, वे राजा के पास में आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन दे ऑल, उन सभी ने, आंसर्ड यानी जवाब दिया, क्वेश्चंस डिफरेंटली, उनके प्रश्नों का भिन्न भिन्न, सभी बुद्धिमान व्यक्तियों ने उसके प्रश्नों का जवाब जो है वो अलग अलग दिया। सभी ने एक जैसा उत्तर, एक जैसा जवाब नहीं दिया। आप देखिए आगे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का जवाब क्या दिया? देखो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया, सम सेड, उनमें से जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनमें से कुछ ने कहा, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को क्या करना चाहिए? एक समय सारणी बनानी चाहिए, एक समय सारणी बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस समय सारणी का सख्ती से, कठोरता से पालन करना चाहिए। मतलब उस समय सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार से, इस रास्ते से, इस प्रकार से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो वो जो है प्रत्येक चीज को उसके निश्चित समय पर, उचित समय पर कर सकता है। उचित समय पर किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा है, कौन सा कार्य कब किया जाए, पहला प्रश्न जो था इसका उत्तर दिया। उनमें से कुछ लोग जो वाइज मैन आए थे, उन्होंने, उनमें से कुछ ने बताया कि राजा को क्या करना चाहिए, एक समय सारणी, टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल के अनुसार कौन सा कार्य कब करना है, कितने बजे करना है, उस हिसाब से टाइम टेबल बना करके उस टाइम टेबल का सख्ती से पालन करते हुए कार्यों को करना है। और इस प्रकार से वह प्रत्येक चीज को जो है वो उसके निश्चित समय पर, उचित समय पर जो है वो पूरा कर सकता है और अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो ये तो जो है वो कुछ विद्वानों के पहला प्रश्न का आंसर था, लेकिन आंसर सभी ने अलग अलग दिया था। और पहले प्रश्न के उत्तर
क्या क्या आए थे, पहले प्रश्न के डिफरेंट आंसर्स जो थे वो और क्या क्या आए थे। एक तो टाइम टेबल वाला आया, दूसरा और क्या था उसको देखेंगे। दूसरा आंसर जो है वो, पहले प्रश्न का कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन बाकी के उसके अलावा भी जो लोग आए थे उन्होंने उस पहले प्रश्न के और क्या अलग उत्तर दिए, उनको हम जो है वो आगे वाले लेसन में देखेंगे। आज केवल इतना ही, कल आगे से आगे वाला जो है वो ट्रांसलेशन लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।